एपिसोड 37 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं सामुई को, जो कि बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। सामुई के ये समझ में आया था कि हर किसी का अपना अपना रोल होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट किसने लिखी है, लेकिन अपने रोल्स को डिस्कवर करना और उन पे एक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम अपने रोल को समझते हो तो तुम खुद को भी समझते हो। लेकिन सामुई उन लोगों में से एक नहीं थी जो दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करे। वो इस बात पे भरोसा करती थी कि जिंदगी जो है वो उसकी खुद की चॉइस है और उसकी डेस्टिनी भी उसकी खुद की ही चॉइस है। सामुई ये चूज करती है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मीनिंगफुल हो। अब भले ही बहुत से लोगों को सामुई का रोल कभी पता ना चले, लेकिन उसके लिए ये चीज बिल्कुल ठीक थी। जब तक उसे अपने दिल में पता हो कि उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, तब तक उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब उसका रोल ज्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा ही था, लेकिन वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सामुई एक डार्क पैसेज में चलना शुरू करती है, जो कि था नरूटो के पैलेस के अंदर, और वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची जाती है, नरूटो के थ्रोन के सामने। सामुई नरूटो से बोलती है कि तू बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहा है, मुझे तो लगा था तुझे और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है रिकवर होने में। नरूटो उससे बोलता है कि मेरी बॉडी को तू अंडरस्टैंड नहीं कर सकती सामुई, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है, लेकिन मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती इन मिस्ट्रीज को अनकवर करने की। सामुई बोलती है कि अगर तूने ओरोचिमारू की फाइल नहीं निपटाई होती तो वो बहुत खुश होता तेरे लिए तेरी बॉडी को स्टडी करने में। नरूटो बोलता है कि क्या तू मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है? सामुई बोलती है मे बी, वैसे भी इस पैलेस में बैठा रहना तेरे लिए बड़ा बोरिंग होता होगा, मैं अगर इस पैलेस में फंसी होती तो अभी तक तो मेरा दिमाग खराब हो चुका होता। नरूटो बोलता है कि बोरिंग तो बहुत है ये सब, लेकिन मुझे ये चीजें बॉदर नहीं करती। जब तक मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को चेम्बर्स में रेस्ट करने दे रहा हूँ, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन प्रोग्रेस मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। सामुई बोलती है कि तू दुनिया के सामने खुद को फिर भी रिवील नहीं करने वाला ना? अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर गई कि तो अभी वीकेंड स्टेट में है, तो जो भी लोग इंपीरियल किंगडम के बाहर हैं वो लोग बोल्ड हो जाएंगे और भी एक्शन लेने के लिए। सामुई को यहाँ पे नरूटो का डर नहीं था, सामुई को उन लोगों का डर था जो लोग इस पर अटैक करेंगे। ये भले ही अभी कमजोर है, लेकिन ये फिर भी उचिहा नरूटो है। अब नरूटो भी बोलता है कि मैं आराम से अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी जैसी कंडीशन है, मैं मर्सी दिखाने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हूँ। अभी अगर किसी ने भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करी तो मैं उसे अच्छे से क्रश करके रख दूंगा। सामुई बोलती है कि मुझे कोई शक नहीं है तो अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकता है, लेकिन क्लाउड विलेज रिस्क में आ जाएगी। अगर ए तुझसे लड़ने की सोचे तो मैं क्लाउड विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, ना ही रायकागे कर पाएगा, ना ही किलर भी कर पाएगा। नरूटो बोलता है तेरी विलेज के लिए लॉयल्टी मुझे हमेशा अमेज कर देती है। अब नरूटो उससे बोलता है कि तुझे मुझसे क्या चाहिए? सामुई बोलती है कि मैं तो तुझे यहाँ बस थोड़ा चीयर करने और तुझे कंपनी देने आई हूँ, इसके अलावा ये पैलेस भी बड़ा कूल है। नरूटो बोलता है कि ये वजह नहीं है तेरे यहाँ आने की, अब मुझे बता कि मैं युगाओ के बारे में क्या करूँ। सामुई कहती है कि तूने उसे कोनोहा में छोड़ने का डिसाइड किया क्यों? नरूटो बोलता है इसलिए क्योंकि वो मेरे प्लान्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, वो कोनोहा के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, तो वो चुपचाप साइड में खड़ी होकर नहीं देख पाती मुझे विलेज को डिस्ट्रॉय करते हुए। सामुई बोलती है फिर तो तूने बिल्कुल सही करा। अब सामुई नरूटो से सीरियसली पूछती है कि अगर वो तेरे प्लान्स के आगे खड़ी हुई तो क्या तू उसकी भी फाइल निपटा देगा? अगर तू अपने कोनोहा के रिडेम्पशन वाले प्लान के साथ प्रोसीड करता है तो मे बी वो हमेशा तुझसे नफरत करे। नरूटो बोलता है कि मुझे नफरत करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत सारे ह्यूमंस ने हेट किया है, इसीलिए एक सिंगल ह्यूमन मुझे हेट करे इस बात से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब भले ही वो इंसान कोई भी हो। सामुई बोलती है कि तूने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, इसके अलावा तू उसके साथ कुछ करने भी नहीं वाला था, तू बस उसे क्रिस्टल पैलेस में रखता और खुद स्ट्रिंग्स को पुल करता रहता है यहाँ से। नरूटो बोलता है तू उसके साथ कुछ नहीं करता का क्या मतलब है? सामुई बोलती है कि तू अपने गोल्स में ही फोकस रहता, उसके अलावा तू किसी चीज की तरफ देखता भी नहीं है, तू अपने इमोशंस से डील करने के लिए रिफ्यूज कर देता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के फेवर के लिए। अब सामुई बोलती है कि तू युगिटो के साथ क्या करने वाला है? मैं तो तेरे पास हुई तो तेरे को एक और ब्लॉन्ड क्यों चाहिए? नरूटो बोलता है कि मेरे को उससे कुछ नहीं चाहिए, वो बस मुझे बड़ी उदास लग रही थी और मेरे अंदर का एक पार्ट उसकी हेल्प करना चाहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो तेरी दोस्त है। अब सामुई सीरियसली नरूटो से बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपनी स्कीम्स में उसे इन्वॉल्व करे, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ और मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी बुरा हो। तभी नरूटो अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड फॉर्म होने लगती है। अब नरूटो वो स्वॉर्ड दे देता है सामुई को। अब सामुई बोलती है कि क्या ये स्वॉर्ड युगिटो के लिए है? नरूटो बोलता है हाँ उसी के लिए है। सामुई बोलती है कि मुझे नहीं लगा था तू इन सब के कैपेबल होगा, क्योंकि तूने अपनी लेफ्ट आई को लूज कर दिया है। नरूटो बोलता है कि मैंने माता ताबी की पावर यूज करी इसे क्रिएट करने के लिए, ये माता ताबी का गिफ्ट है युगिटो के लिए, ये ब्लेड युगिटो को ब्लू फ्लेम्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देने वाली है। सामुई पूछते हैं कुछ और भी बताना चाहता है इसके बारे में? नरूटो बोलता है ये ब्लेड बड़ी सेंटिमेंटल है, मैंने माता ताबी की कॉन्शियसनेस को भी इस ब्लेड में ऐड किया है और युगिटो के अलावा सिर्फ वही इस ब्लेड को यूज कर सकता है जिसे युगिटो ट्रस्ट करती हो।
अब सामुई बोलती है मेरे लिए भी कुछ है क्या। नरूटो उसे बोलता है कि मैं तेरे को एक ब्लेड तो दे ही चुका हूँ जो युगिटो की ब्लेड को भी यूजलेस बना देती है, और तुझे क्या चाहिए। सामुई बोलती है कि तूने मुझे बताया नहीं कि इस ब्लेड की पावर क्या थी, मुझे लगा सिर्फ एक ही स्पेशल चीज है इसके बारे में कि ये किसी भी चीज को काट सकती है। नरूटो बोलता है कि मैंने तुझे एक ऐसा वेपन दिया है जो किसी भी और वेपन से ज्यादा पावरफुल है। जो स्वॉर्ड मैंने तुझे दी है वो बस कोई स्वॉर्ड नहीं है, वो मेरी स्वॉर्ड है जो कि खासकर मेरे लिए डिजाइन करी गई थी। ये ब्लेड ना ही किसी भी चीज को काट सकती है पर किसी भी निंजुत्सु को यूजलेस कर सकती है। इसके अलावा तेरा जो भी एलिमेंट होगा ये उसे इनहेंस कर देगी। अब सामुई बोलती है कि तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। नरूटो बोलता है कि मुझे लगा तू खुद ही इन सबको फिगर आउट कर लेगी, लेकिन ये देखते हुए कि तू इस ब्लेड को पूरी कैपेसिटी में यूज नहीं कर पा रही है तो शायद तू इसे कभी भी पूरी कैपेसिटी में यूज ना कर पाए। अब नरूटो उससे बोलता है घर जा, वहाँ एक मेरा मैसेंजर तुम्हें अप्रोच करेगा और वो तुम्हें टारगेट्स की लिस्ट देगा, तू युगिटो को भी सब में शामिल कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन आता है क्लाउड विलेज का। वहाँ सामुई देखती है कि युगिटो बहुत निराश होकर के बस लेटी हुई थी और छत की तरफ को देखी जा रही थी। जैसे ही वो सामुई को देखती है तो वो सामुई से पूछती है कि तू कहाँ थी अभी तक। सामुई बोलती है एम्परर के पास। अब दोबारा से इंपीरियल पैलेस का सीन आता है और अपनी जिंदगी में पहली बार कोनन इस पैलेस में आई थी। बाहर से बिल्डिंग बहुत ज्यादा ग्लोरियस थी। इसके अलावा नेचर ने भी जैसे इस बिल्डिंग को घेर करके रखा हुआ था, लेकिन कोनन यहाँ थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आई थी। कोनन कैपिटल में एक दिन से थी और नरूटो ने अभी तक उसे अपने पास बुलाया नहीं था। उसके मैसेंजर ने बस ये कहा था कि वो कोनन के विजिट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और कोनन को ये नहीं पता था कि नरूटो आखिर प्रिपेयर क्या कर रहा है। अब फाइनली कोनन पहुंच जाती है नरूटो के थ्रोन रूम में और नरूटो उसके सामने थ्रोन पे बैठा हुआ था। कोनन उसे बोलती है कि मैं तो ये सोचने लगी थी कि तू मुझे बुलाने भी वाला है या नहीं। नरूटो बोलता है कि मैंने देखा तो गुरेन के साथ बहुत ज्यादा बिजी थी और मुझे प्रिपरेशंस भी करने थे, एक बार नागाटो की बॉडी यहाँ आ जाती तो उसके लिए। अब कोनन नरूटो से पूछते कि क्या तुझे सब कुछ पता रहता है कि नीचे क्या चल रहा है। नरूटो बोलता है ज्यादातर चीजें तो मुझे पता रहती हैं, लेकिन मैं पर्सनल मैटर से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। कोनन बोलती है कि तू यहाँ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, गुरेन ने मुझे बताया था कि तू बहुत दिनों से इधर ही है, तो क्या तुझे अब सिर्फ चीजें देखने में इंटरेस्ट है। नरूटो बोलता है मेरी करंट स्टेट मुझे फेवर नहीं करती कि मैं नीचे जाके भागता रहूँ इधर से उधर, तो तू ये बोल सकती है कि फिलहाल के लिए मैं चीजों को देख करके ही खुश हूँ। कोनन बोलती है कि तू किंगडम बना क्यों रहा है जब तू इसे रूल नहीं करने वाला, तू गुरेन को हर चीज करने देता है। नरूटो बोलता है क्योंकि गुरेन बहुत अच्छा काम कर रही है। अब कोनन बोलती है तो तू किसी दिन नीचे जाने वाला है एम्परर बन के। नरूटो बोलता है ये तो बहुत अनलाइकली है और मुझे नहीं लगता एक बार हर चीज कंप्लीट हो जाए तो मैं कभी भी इस पैलेस को छोड़ के जा भी पाऊंगा, लेकिन अगर चीजें ऐसी चली तो शायद मुझे थोड़े टाइम के लिए तो नीचे जाना ही पड़ेगा। अब नरूटो कोनन से पूछता है कि तू चाहती क्यों है कि नागाटो वापिस से जिंदा हो जाए। कोनन बोलती है कि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है और नागाटो को कभी नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि नागाटो भी सेकंड चांस डिजर्व करता है। नरूटो बोलता है इसके अलावा कुछ और भी है क्या। कोनन बोलती है कि तूने पीस स्टैब्लिश करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके बावजूद कि तूने नागाटो की फाइल निपटाई जो कि पीस चाहता था और मादरा भी वही चाहता है। दोनों के अलग अलग वेज हैं। तूने नागाटो की फाइल निपटा दी और अब तू मादरा को भी रोकना चाहता है। अगर तू उसे रोक पाया तो क्या तू पीस की तलाश करेगा। अब नरूटो स्माइल करता हुआ कोनन से बोलता है कि तू चाहती है मैं नागाटो को इसलिए रिवाइव करूं ताकि वो पीस ढूंढ सके, लेकिन इस बार किसी दूसरे मेथड से, और तुम्हारी ड्रीम फाइनली फुलफिल हो जाए, आमे ऑर्फन की स्टोरी कंटिन्यू होती रहे। कोनन बोलती है कि तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरूटो बोलता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नरूटो बोलता है तो नागाटो था चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। कोनन बोलते हैं चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, तुझे पता है उसके बारे में, क्या तू इन सब चीजों में बिलीव करता है। नरूटो बोलता है नहीं, मैंने बस ये चीज उन टोड्स को अम्यूज करने के लिए बोली जिन्हें मेरी प्राइवेसी इन्वेड करना बड़ा अच्छा लगता है। कोनन बोलती है कि तेरा इससे क्या मतलब है। नरूटो बोलता है कि टोड्स को मेरे ऊपर नजर रखना बहुत पसंद है, लेकिन वो लोग बिना मेरी परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते, तो मैंने उन्हें अलाउ किया इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के लिए। कोनन बोलती है क्यों। नरूटो बोलता है कि टोड्स को हमेशा से पता था कि नागाटो जिंदा है और अकात्सुकी का लीडर है, लेकिन उन्होंने फिर भी जिराया को कुछ नहीं बताया। तो तू क्यूरियस नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। कोनन बोलती है कि उन्होंने जिराया को क्यों नहीं बताया। नरूटो बताता है कि यहाँ ऐसे लॉज है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, ऐसी बाउंड्रीज हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और बाकी के जितने भी बींग्स हैं वो यही चाहते हैं कि इंसान अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करे बिना उनके इंटरफेरेंस के। हाँ, गाइडेंस फॉरबिडन नहीं है जब तक कि वो लाइंस को क्रॉस ना करे। अब नरूटो बोलता है चलो फिर नागाटो को रिवाइव करते हैं। अब नरूटो थोड़े बहुत हैंड सील्स करता है और वहां पे आ जाता है किंग ऑफ हेल, जो कि अपना मुंह खोलता है और थोड़ी देर बाद उसके अंदर से चलता हुआ बाहर आता है नागाटो, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में उसने नरूटो से फाइट की थी। और पहले से उसमें एक ही चीज अलग थी कि उसके पास कोई भी रिन्नेगान नहीं था। अब इससे पहले कोई भी कुछ भी बोलता, नरूटो बोलता है कोनन मेरे पास आ। अब कोनन नरूटो के सामने पहुंच जाती है। नरूटो उसके पेट में हाथ रखता है और कोनन की बॉडी को एक वाइट सब्सटेंस टेक ओवर कर लेता है। अब कोनन बोलती है तूने ये क्या किया। नरूटो बोलता है मैंने बस तुझे अपनी थोड़ी बहुत पावर्स दी। नागाटो पूछता है कि क्यों।
नरूटो बोलता है ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इसे रिवाइव नहीं कर पाऊंगा। नागाटो बोलता है क्यों नहीं। नरूटो बोलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं रिवाइव नहीं कर सकता और कोनन उनमें से एक है। तेरे पास रिन्नेगान इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी तेरा था ही नहीं, लेकिन तुझे वो बहुत जल्द मिल जाएगा। आखिरकार रिन्नेगान ही तो वो चीज थी जिसने तुझे गॉड बनाया। नागाटो को चीजें समझ में नहीं आती तो वो नरूटो से पूछता है कि चल क्या रहा है। नरूटो बोलता है कोनन तुझे सब समझा देगी जब वो उठ जाएगी। अब नरूटो एक स्नैप करता है और नागाटो और कोनन दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब कोनोहा में आयामे का सीन आता है जो कि अपने घर में बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा उदास थी। तभी वहां पे नरूटो का मैसेंजर आ जाता है। आयामे उसको देख करके डर जाती है, लेकिन वो बोलता है कि आई मीन नो हार्म, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे नरूटो सामा ने भेजा है। अब आयामे बोलती है कि अबे ये तो तुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो डर ही गई थी। अब आयामे उससे पूछते है कि तू यहाँ आया क्यों है। अब नरूटो का मैसेंजर बोलता है कि यहाँ मुझे कोई नोटिस नहीं कर सकता था। अब नरूटो का मैसेंजर बोलता है कि बाहर मुझे लोग नोटिस कर लेते लेकिन यहाँ मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। अब आयामे उससे पूछते हैं कि तुझे चाहिए क्या। वो बोलता है कि हिज मेजेस्टी ने मुझे भेजा है आपको वहाँ लाने के लिए। उन्होंने बोला है कि वो आपसे अपना प्रॉमिस रखने वाले हैं। आयामे बोलती है बहुत बढ़िया, मुझे तो लगा था वो भूल गया होगा। आयामे उससे बोलती है कि मैं कुछ दिनों से थोड़ी बिजी हूँ और मैं अपने फादर को यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकती। अब वो मैसेंजर बोलता है कि इन सबकी चिंता आप मत करो, हर चीज क्लियर कर दी गई, आपके फादर से मैंने बात कर ली है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोबारा से राइस कंट्री की कैपिटल के ऊपर। इस समय गुरन बैठी हुई थी इंपीरियल किंगडम की काउंसिल में और काउंसिल रूम कोनोहा से बहुत ज्यादा बड़ा था और काउंसिल रूम के सामने था नरूटो का थ्रोन। नरूटो ने उसे बताया था कि उसे काउंसिल की जरूरत पड़ेगी इस किंगडम को चलाने के लिए। अब सारे लोग अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। भले ही नरूटो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन गुरेन को पूरा भरोसा था कि नरूटो को सब कुछ पता है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी आंखें और उसके कान हर जगह थे। अब काउंसिल चेंबर्स का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे गेस्ट अराइव होते हैं। सबसे पहले कोनन आती है नागाटो के साथ, उसके पीछे पीछे मे और गारा भी आते हैं। लास्ट में एक शिंजी नाम का भी शिनोबी आता है जिसने स्पेशल ऑनबू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब फाइनली मे पूछती है कि नरूटो किधर है। गुरेन बोलती है कि अपने पैलेस में है। मे पूछती है कि नीचे नहीं आने वाला क्या वो। गुरेन बोलती है पता नहीं, मैं हार्डली खुद ही उसे देख पाती हूँ। अब गारा भी सोचता है कि काश नरूटो यहाँ पे होता मीटिंग के लिए। तभी नागाटो बोलता है कि मीटिंग को शुरू करते हैं। पिछली बार तो नागाटो पीस का एक पीसफुल तरीका नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन इस बार वो ऐसा करके रहेगा। उसके पास कोनन थी और उसके पास काफी पावरफुल एलाइज थे। इसके अलावा और भी सारे माइंड्स थे जो पीस की तरफ काम करना चाह रहे थे। इस बार तो नागाटो पीस ला करके ही छोड़ेगा, लेकिन नागाटो के पास अभी भी उसकी आइज नहीं थी, जिस चीज से नागाटो थोड़ा बहुत सॉल्टी था। लेकिन नरूटो ने उससे बोला तो था कि उसे उसकी आइज वापस मिल जाएंगी, तो नागाटो को पूरा भरोसा था कि उसे उसकी आइज वापस मिल जाएंगी। अब शिंजी बोलता है कि नागाटो सान बिल्कुल सही कह रहा है, मीटिंग शुरू करनी चाहिए। अब गारा बोलता है कि सबसे पहले तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अब वो गुरेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं किंगडम की काउंसिल में क्या कर रहा हूँ। गुरेन बोलती है मुझे नहीं पता, बस हिज मेजेस्टी ने बोला था तुझे बुलाने के लिए, मैंने बुला लिया। तभी पूरे चेम्बर्स में नरूटो की आवाज गूंजने लगती है। नरूटो बोलता है कि मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तू बहुत ज्यादा यूजफुल है काज़ेकागे, क्या तुझे पसंद नहीं आया। गारा बोलता है बिल्कुल पसंद आया, मैं बस क्यूरियस था क्योंकि मैं बस अभी अभी किंगडम का एलाय बना हूँ और हमारी किंगडम के साथ ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जैसी तुम्हारी कीरी के साथ है। नरूटो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी रिलेशनशिप फॉर्म होती है ट्रस्ट से और अच्छे कम्युनिकेशन से। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि तू और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैंने तुझे अपना ट्रस्ट दिखाया यहाँ बुला करके। इसके अलावा मैंने तुझसे बोला था ना कि तू इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, लेकिन अगर तू इस मीटिंग का पार्ट नहीं बनना चाहता तो वो रहे दरवाजे, यहाँ से निकल के हाथी भी जा सकता है, तू तो फिर भी इंसान है। अब गारा बोलता है मुझे लगता है कि हम लोग साथ में मिल करके काम कर सकते हैं और मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। अब नरूटो बोलता है कि मैं तू भी अपनी कंप्लेंट्स करने के लिए फ्री है। मैं बोलती है कि तू चाहता है मैं फ्रीली कंप्लेन करूं। अब मैं बोलती है कि मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ कि तू खुद कुछ नहीं कर रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तू कुछ नहीं कर रहा है। अब नरूटो कोनन से बोलता है कि कोनन तू अच्छा एडजस्ट कर रही है यहाँ पे। कोनन बोलती है बिल्कुल। अब नरूटो बोलता है कि इस मीटिंग के बाद तुझे 1-2 दिन यहीं रहना पड़ेगा कोनन, मैं तेरे दिमाग में वो हर चीज डाल दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। सुकियोमी का एक छोटा वर्जन उसको चाहिए होगा। फिलहाल तो नरूटो की बॉडी सिंक्रोनाइज थी गेडोमाजो के साथ ताकि वो बहुत अच्छे से हील कर सके, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन की वजह से नरूटो स्टैचू के आसपास से नहीं हट सकता था। लेकिन 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस गेंजुत्सु के अंदर नरूटो कोनन को ब्याकुगान यूज करना सिखा देगा। अब तभी नागाटो बोलता है कि शायद हमें मीटिंग अब शुरू कर देनी चाहिए। नरूटो बोलता है कर देनी चाहिए और मीटिंग शुरू हो जाती है। नरूटो बोलता है कि जो भी चीजें हम करने वाले हैं उसका डिस्कशन हम कुछ दिनों बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसे नागाटो और गारा को जानने की जरूरत है। अब सब लोग पूछते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट। नरूटो बोलता है मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अब नरूटो गुरेन से बोलता है कि गुरेन तेरा नया टाइटल होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंपीरियल किंगडम, मैं अपना एम्परर का टाइटल रिटेन रखूंगा।
अब नरूटो कोनन से बोलता है कि तू होगी इंपीरियल काउंसिल की चेयर, इसका मतलब जब भी कोई मीटिंग होगी उसकी इंचार्ज तू ही रहेगी। नरूटो नागाटो से बोलता है कि तू रहेगा इंचार्ज रेन विलेज का। शिंजी तो हमारे जनरल्स में से एक है, वो एक स्पेशल कॉप्स को लीड करता है जो कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के इंचार्ज हैं। शिंजी, गुरेन और नागाटो ये 3 किंगडम की जुडिशियल कमेटी का पार्ट होंगे। इसके अलावा नाओ जो फिलहाल यहाँ नहीं है वो इंपीरियल कोर्ट की हेड होगी। इसके अलावा काजे तुझे इस काउंसिल में स्पेशल सीट दी जाती है। अब नरूटो मे से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। मे बोलती है कि मैं जुडिशियल कमेटी का ही पार्ट बनना चाहती हूँ। अब नरूटो बोलता है कि बिल्कुल ठीक है। नरूटो बोलता है कि शिंजी तुझे नागाटो को पर्ज के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। अब गुरेन बोलते है कि कारिन का क्या। नरूटो बोलता है कारिन तो एक बच्ची ही है, उसे खेलने दो ज़ू में। गारा बोलता है बीजूस का क्या होगा। नागाटो भी बोलता है कि कोनन ने मुझे बताया तेरे पास सारे बीजूस हैं, तू क्या उनको वैसे ही यूज करने वाला है जैसे मैं यूज करने वाला था। नरूटो बोलता है बीजू इररेलेवेंट है फिलहाल। गारा बोलता है इररेलेवेंट से तेरा मतलब है बीजूस को किसी भी चीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। नरूटो बोलता है एग्जैक्टली मेरा यही कहने का मतलब है कासेकागे। टेल्ड बीस्ट अब इक्वलाइजर का काम नहीं करेंगे और मैं बहुत जल्दी ये इंश्योर करूंगा कि टेल्ड बीस्ट सबकी मेमोरी से भी वाइप आउट हो जाए। नागाटो बोलता है एम्परर तेरा मतलब यह है कि तू सारे बीजूस की फाइल निपटाने वाला है। नरूटो बोलता है एक तरीके से कहा जा सकता है। अब गुरेन नरूटो से बोलती है कि एम्परर आप सीरियस नहीं हो सकते, उनकी पावर हमारी कंट्री को स्ट्रेंथन करने के काम आ सकती है। अब नरूटो बोलता है गुरेन अपनी जुबान पे लगाम रख, भूल गई है क्या तू किससे बात कर रही है। अब नरूटो बोलता है कि बीजूस का टॉपिक दोबारा मत उठाना। सब लोग समझ गए ना। सब लोग बोलते हैं कि हाँ समझ गए। अब नरूटो बोलता है किसी के कुछ और सवाल भी है क्या। अब कोनन बोलती है हमारे एनिमीज का क्या, कुमोगाकुरे, इवागाकुरे, कोनोहागाकुरे ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं हम पे अटैक करने की, क्या हमें भी वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नरूटो बोलता है ग्रेट विलेजेस को मेरे ऊपर छोड़ दो, उन सबसे मैं डील कर लूंगा, तुम्हारी फोर्सेस वॉर के लिए नहीं है। अगर यहाँ एक वॉर होती भी है तो उसे मैं खुद एंड करूंगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी विलेजेस भी फुदक रही हैं उनको जनरल टागाटा देख रहे हैं अभी और उनसे अच्छे से डील भी कर लेगा वो। अब नरूटो उनको इंपीरियल प्रिजन के बारे में भी बताता है। मैं पूछती है कि इसमें रहेगा कौन। नरूटो बोलता है कि ये तो तुम लोग डिसाइड करोगे ना। नरूटो बोलता है अब सब चीजें कवर हो गई हैं तो तुम सबको डिसमिस किया जाता है। अब नरूटो काजे से बोलता है कि मेरा मैसेंजर कुछ दिनों में तेरे पास आएगा। नरूटो नागाटो से भी सेम चीज बोलता है और कोनन से बोलता है पीछे रहने को। मे बोलती है कि मेरे बारे में क्या। नरूटो बोलता है तू मुझसे बात करना चाहती थी ना, अगर तू बात नहीं करना चाहती तो मैं तुझे वापस भेज देता हूँ। अब इससे पहले कोई और कुछ बोलता नागाटो बोल पड़ता है पीस का क्या एम्परर। नरूटो बोलते हैं तो तेरे, गुरेन, मे, कोनन और गारा के ऊपर है। तुम सब लोगों के बीच में से कोई ना कोई तो सोच ही लेगा पीस के लिए। मैंने तुम लोगों को इसीलिए तो कंबाइन किया है। नागाटो बोलता है कि मेरी आइस का क्या। नरूटो बोलता है कि तुझे बहुत जल्द मिलेंगी। नागाटो बोलता है मैं इंतजार करूंगा। अब नरूटो गारा से बोलता है कि और कुछ भी है। गारा बोलता है थैंक यू कुछ नहीं और वहां से चला जाता है। अब मैं नरूटो की तरफ देखते हुए बोलती है कि तू नीचे नहीं आने वाला। नरूटो बोलता है ऑर्डर दे रही है क्या। अब मैं उससे पूछती है कि इतने दिनों से तू गायब कहाँ पे है। नरूटो बोलता है मैं बिजी हूँ, मेरी असली बॉडी एक डायमेंशन में है गेडो माजो के साथ। तभी नरूटो के सामने सामुई का एक सिलोवेट आता है और वो बोलती है कि मैं मुसीबत में हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बेल आउट करे। नरूटो बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि मेरा रास्ता टकरा गया किसामे से और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरी फाइल निपटाने के लिए। नरूटो उससे बोलता है कि तू युगिटो के साथ नहीं थी। वो बोलती है नहीं, ए सामा ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया इसीलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। नरूटो बोलता है कि 1 मिनट दे मुझे। अब नरूटो वहां से डिसअपियर होता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपने थ्रोन से नीचे उतरने लगता है। अब मैं नरूटो से बोलती है कि तू तो आजकल थोड़ा ज्यादा इंसान जैसा लगने लगा है। भले ही तेरी अपीयरेंस अब इंसान जैसी नहीं है लेकिन तेरे अंदर आजकल बहुत सारे इमोशंस हैं। नरूटो बोलता है कि मैंने एक बार अपने आप से वादा किया था कि मैं खुशी को एक्सपीरियंस करूंगा, मैं ह्यूमैनिटी को एंजॉय करूंगा। अब मैं बोलती है तो तू नीचे ही क्यों नहीं आ जाता। नरूटो बोलता है कि मेरी बॉडी इस पैलेस को नहीं छोड़ सकती और ये जो तू अभी देख रही है ये बस मेरी बॉडी की एक कॉपी है। अब मैं बोलती है तो मुझे ही वहां ले जा। नरूटो बोलता है तू फिलहाल मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तभी कोनन भी वहां पे आ जाती है और नरूटो बोलता है हाँ कोनन तू वापिस आ गई है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।